फोटो का बोलो पूज्याचार्य नित्यानंद साहेब की जय, साहेब की जय। हमारे बीच तरुण परिषद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग बंसाली उपस्थित हैं। उनसे निवेदन है कि बोल सकते हैं। कामली जो है कामली ओढ़वा तो छाजे एवं विमल छाजे एवं तेजस्वा मुद्रा परिवार से बहनों से निवेदन है कि वे वहां पधारें और साथी जी महाराज साहब को कम्बल अर्पण करें। जिनेश्वर देव के चरणों में सत सत वंदन। विश्व पूज्य उनका परिवार एवं छाजेड़ परिवार ने विनायक प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। हम मध्य प्रदेश से जो भी बता रहे हैं दोनों परिवार को बधाई देते हैं। जो एक समाज के प्रति, संघ के प्रति एवं अपने गुरु भक्तों के प्रति जो एक स्नेह रहा है, पूज्य गुरुदेव सबसे आत्मीयता से मिलते हैं। यह हम सब लोगों के लिए एक अपने विमल चंदी वेलमुथा पूना निवासी कृपया बधाएं और दो सकते हैं। कर्मठ कार्यकर्ता है, हम जानते हैं गुरु सब। आज इस कराड़ की, महाराष्ट्र की धन्य नगरी इस कराड़ में भी आप उग्र विहार करते हुए आज इस प्रतिष्ठा महोत्सव में आपने अपनी निष्ठा को प्रदान की। मेरे परम उपकारी, जैसा कि अभी जेके साहब ने 108 पार्श्वनाथ भगवान की याद दिलाई, उस 108 पार्श्वनाथ भगवान की इस यात्रा संघ के दरमियान मध्य प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर पे हमारा एक इतना बड़ा धर्म संकट, उस संकट की घड़ी में सुबह किसी के माध्यम से वहां पर प्रताप से ही वो दुनिया की सर्वप्रथम 108 पार्श्वनाथ भगवान की यात्रा संघ सही ढंग से सफल बन पाई। इसलिए उनके तो मेरे ऊपर परम उपकार हैं, सदैव रहे हैं और सदैव रहेंगे। इस प्रकार की अपनी भावनाओं को व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। छोड़ना चाहिए और इससे आपको मोक्ष मिलता है, इस पर तो मेरे को बोलने को अधिकार नहीं है। पर मैं आपको ये बता दूं कि इस शरीर के अंदर जब आप किसी को प्रेम की नजर से देखते हैं तो आपके शरीर के अंदर एक रसायन बनता है। उस वक्त फिर व्यवहार, जैसे भाव होते हैं वैसे आपके विचार आते हैं और जैसे विचार आते हैं वैसा व्यवहार करते हैं। किसी से प्रेम से व्यवहार करते हैं, किसी से आप दुश्मनी से व्यवहार करते हैं, किसी को आप देखते हुए आंखें से नाराजगी दिखाते हैं, किसी को देखते हुए आप उसी आंखों से प्रेम दिखाते हैं। उसी तरह रसायन बनने में भी 1 सेकंड का 1000वां भाग भी नहीं लगता है और शरीर में रसायन बनता है। जब आप किसी को क्रोध से देखते हैं, चाहे सास बहू को देखे, बेटा बाप को देखे, बाप बेटे को देखे, तो 1 सेकंड के अंदर एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन नाम के 2 रसायन का निर्माण होता है और वो रसायन आपके शरीर के अंदर जो आपकी प्रणाली है, इम्यून सिस्टम, उसको डैमेज करता है। यानी आपको वैद्य के देखते ही अगले को नुकसान हुआ है नहीं हुआ है नहीं कह सकते, पर आपको नुकसान हो गया है। इसी तरह आप किसी को प्रेम से देखते हैं तो उसको तो मन में खुशी हुई होगी या नहीं भी हुई, आप बोलेंगे, उसके पहले आपको शरीर के अंदर लाभ हो जाता है। इसलिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं आप अपने लिए कीजिएगा, किसी सामने वाले के लिए नहीं है। इसी तरह जो भी भाव आपके शरीर में आते हैं उस सबके शरीर में कई तरह के रसायन हैं, एंजाइम, वो जो जिनके पास रहने को घर नहीं है, जिनके पास खाने को अन्न नहीं है, उन सबका दृष्टि है। आपके पास उससे अधिक है तो आपको ये रोज सोचना है आपने आज किसको खाना खिलाया, आज आपने किसको कपड़ा खिलाया। तो देख ही सकते हैं कि ये जीवन छोटा है, 60-70 साल की उम्र में आप बहुत लोगों को नहीं दे सकते, पर अब ये जो विराजमान हुए हैं वो कम से कम अगर पीछे की तरफ नजदीक कर ले जाए तो देख सकते हैं कि उनके जान पहचान वालों में किसने किसका धन छीन करके अपने बेटे को दिया था और आज इस बेटे का हाल ये है। तो वो करोड़ों देके गए थे, आज वो लाखों भी नहीं बचे हैं और हो सकता है थोड़ी बार किसी और के नौकरी करनी पड़े। इसलिए कृपया किसी का बेना हक का धन मत कीजिएगा अपने बेटे को देने के लिए या अपने पत्नी को देने के लिए। ये वैज्ञानिक तरीके से प्रूव हो चुका है कि ये आपके शरीर में बनने वाले रसायन स्वतः ही आपको समय से पहले बूढ़ा बनाएंगे, समय से पहले आपको रोगी बनाएंगे और रोग तो पूर्व जन्मों में से आ सकता है, लेकिन अगर आपका इस जन्म का व्यवहार ठीक होगा तो आप उससे पार कर सकते हैं। अगर ये नहीं करेंगे इस साल इस जन्म में आप कंटिन्यू करेंगे तो उसका नुकसान हम भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप ये दुश्मनी, ये झगड़ा, ये वैर आप अपने हित के लिए छोड़िएगा, सामने वाले को अपने हित के लिए छोड़ने की जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय हिंद।
बंधन होगा और जैसे परिणाम, जैसे भाव आप रखोगे वैसे आपके कर्मों का बंध होगा। ज्यादा समय नहीं है, मैं उसको ज्यादा डिस्प्लेन नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इन्होंने जो कहा वो बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से कहा है कि किस प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं। अपने में कहते हैं इस प्रकार के कर्म के दलीय बनते हैं। तो कर्मवाद को इन्होंने वैज्ञानिक ढंग से आपके सामने पेश किया। उसमें अब कर्मवाद को आप और ज्यादा पढ़ेंगे तो उसमें और भी रुचि बढ़ेगी और भी ज्यादा मालूमात बढ़ेगी। अब यहाँ से पूज्य श्री का चातुर्मास हमें मालूम है बेंगलोर में है, बेंगलोर निवासी, अहोर निवासी परम पूज्य आचार्य राष्ट्र संघ गच्छाधिपति श्रीमद विजय जैन सिंह सुरेश्वर जी महाराज के चरणों में सत वंदन। अन्य विराजित मुनिमंडल एवं साधु जी मंडल के चरणों में सत वंदन। चातुर्मास का सौभाग्य श्री बेंगलोर सिमंदर मुनीश्वर राजेंद्र जैन संघ को प्राप्त हुआ है। पूज्य आचार्य देव की असीम कृपा बेंगलोर के ऊपर रही है। आज से 23 वर्ष पद का राही बनाया है। गुजरात राज्य के थराद तहसील के छोटे से गांव पेपराल में जन्मे पूनम चंद्र धरू ने विक्रम संवत 2010 में सियाना में आचार्य देव श्री अत्रिय सुरेश्वर जी महाराज साहब के वरद हस्तों से दीक्षा लेकर 2047 में भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं तत्कालीन उपराष्ट्रपति तीर्थों के जीर्णोद्धार हुए हैं। साहित्य जगत में 110 से अधिक पुस्तकों का आलेखन, संपादन, विविध गीत स्तवनों की रचनाएं श्री संघ द्वारा कामली अर्पित की जा रही है। संयम दानेश्वरी पूज्यपाद आचार्य भगवंत की जय। यहाँ अपने बीच पूज्य पदम सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के शिष्य पन्यास देवेंद्र सागर जी भी यहाँ विराजमान है। प्रतिष्ठा महोत्सव में आपका की जय। गुरु जी हमारो अंतरनाथ, गुरु जी हमारो अंतरनाथ। साधु साध्वी वयावच खाते में 11,000 बोल दिन शासन देव की जय। देखिएगा मैंने तिलक कर दिया, लेकिन अब माला भी पहनाना चाहिए। तो मैंने जो ये अभी धुल ली, मेरे हाथ गंदे हो गए, तो मैं गंदे हाथ एक खाली बाल्टी के अंदर धो लेता हूँ। धोने के बाद में मामा भानेज के ऊपर या पानी डालूंगा। देखिएगा हम जादूगर लोग इसी प्रकार से स्वागत करते हैं। कुछ न कुछ रहस्य है, बस वही जादू है। तू बैठ जा। देखिएगा इतनी पब्लिक में मैं बाहर कैसे जाऊं? ये पानी में मामा भानेज के ऊपर डाल देता हूं। एक वो डाल दो पानी। डालो उसको गिला होने दो। बोलो दिन शासन देव की जय। होगा प्रतिष्ठा मुहूर्त सहज में स्वीकार कर लिया, मान्य कर लिया, मंजूर कर लिया।
तय कर लिया। पता नहीं था उस समय कि मेरा चातुर्मास बेंगलोर होगा, कल्पना भी नहीं थी, दिमाग में सोचा भी नहीं था। लेकिन अंजल किसके कहाँ जाते हैं कोई नहीं कह सकता। करार में ब्याह करके पहुंचे, प्रतिष्ठा का सारा कार्यक्रम नहीं, पर मन शुद्धि का सारा औषध उपचार होता है। डॉक्टर परमात्मा की प्रेरणा के रूप में परमात्मा बैठे हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर हम ही बनते हैं। परमात्मा से हम अपनी नब्ज बताते हैं, हम क्या हैं, हम परमात्मा के सामने अपनी हालत प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद में परमात्मा से कहते हैं, परमात्मा ये हट जाए हमारे से, ये मिट जाए हमारे दिल में से, ये हमारे स्वयं की निगाहों से दूर हो जाए, तो परमात्मा तेरे और मेरे में फिर कोई अंतर नहीं रहेगा। तुम भी दुनिया का भाव वैद्य बना, मैं भी स्वयं अपना वैद्य बन करके अपने सारे के सारे रोगों का निवारण कर दूंगा। तो इस तरह से मंदिरों का निर्माण निश्चित रूप से रोगी जीवों के लिए जरूरी है, आवश्यक है। ये हमारे मन के रोग का निवारण करने का केंद्र है। आज करार में एक इस प्रकार से नवीन आत्मा का औषधालय खुल चुका है। आत्मा के इलाज का जो कोई जीव सोचे कि हमें स्वस्थ होना है, आत्मिक दृष्टि से हमें निर्मल और साफ सुथरा बनना है, निश्चित उनके लिए भगवान नवीनाथ का औषधालय खुल गया है। इस हॉस्पिटल में नियमित रूप से आइए, निरंतर आइए और परमात्मा के सामने बैठकर अपने स्वयं के भाव प्रकट करते हुए उनकी भक्ति में शुरुआत हो जाइए। देखिए परमात्मा के इस हॉस्पिटल के अंदर हमें कितनी बड़ी आत्म शांति मिलती है। आत्म शांति का अनुभव करने का ये सारा का सारा जिसने स्वाद प्राप्त कर लिया, अनुभव कर लिया, ऐसे जैसे केवलचंद की बात कही कि वो जहाँ जाके परमात्मा के दर्शन करते था, उनको परमात्मा में जो कुछ भी अपनत्व का निकटतम का जो एक स्नेह सद्भाव प्राप्त हुआ था, उसी कारण से वो सर्वत्र जाते थे। उसी कारण से उन्होंने यहाँ परमात्मा महावीर का मंदिर भी बनाया था। लेकिन पिताजी चले गए, बाप में एक बाप से बेटा समाया जैसे कहते हैं, तो बाप से ही बढ़कर बेटे ने मामा के साथ मिलकर के बहुत बड़ा जिनालय बना लिया। मतलब अपने पिता की जो कुछ भी वंश परंपरा से आई हुई संस्कार की ये परंपरा थी, इस परंपरा को इन्होंने और ज्यादा व्यवस्थित और सुंदरता बनाने का प्रयत्न किया। हम तो आशा करते हैं इनके पीछे इनकी वंशवास सभी लोग इसी प्रकार धर्म स्थानों की ओर ही अपनी लक्ष्मी का संचय करके और अपने जीवन को और धन को दोनों को सार्थक करते जाएं। केवलचंद जी इतने भाग्यशाली, उन्होंने अपने हाथ से अपने भाई को दीक्षा दे रहे। आज वे हमारे समुदाय के अंदर बहुत कुछ गंभीरता से अपने जीवन के अंदर सब काम करते रहेंगे। यहाँ करार खड़े हैं, मेरे कहने से मैंने कहा आप वहाँ बताइए, विश्राम लीजिए। यहाँ आए हैं, इनका अपना एक क्षण भी कहीं पर भी निरंतर व्यर्थ में डूब जाता है। ये अपने स्वयं की भक्ति में और अपने चिंतन में, अपने लेखन में नियमित रूप से लगे रहते हैं। और इसी का कारण, इसी का फल कि इन्होंने बहुत सारे के सारे गद्य, सारे के सारे पद्य, स्तवन, स्तुति, चैतन्यवंदन, सज्जाएं इतनी बना दी, बड़ी बड़ी पुस्तकों का निर्माण हो गया। इनका सारा दिन इसमें जाता है। इन्होंने मुझे कहा कि मैं इस तरह से एम्बुलेंस में आया और मेरे दोस्त लगे सब मुझे प्रायश्चित दीजिए। मैंने कहा ये तुम्हारा स्वाध्याय ही इसका प्रायश्चित है, तुम इसमें निरंतर रहते हो, इससे बढ़कर के स्वाध्याय से बढ़कर कोई प्रायश्चित नहीं है। आज इनकी सारी की सारी कृतियां मैं देखता रहता हूँ और सारी कृतियां देखने के बाद मेरी तरफ से इनको मैं अपनी सूचनाएं भी करता रहता हूँ। और आज वैर से वैर समय में ये एक नई कृति विक्रमादित्य सम्रादित्य के चरित्र के ऊपर उन्होंने एक कृति का फिर गीत में, संगीत में सारा का सारा एक आलेखन किया है, अपने सामने प्रस्तुत किया है। और इसीलिए इनके संगीत की सारी की सारी स्थिति देख करके किसी भी प्रकार के दूसरे कोई भी पद बोलते जाए कि आपके मुंह के हैं, गुरु के द्वारा प्रदत्त उपाधि है, वो शिष्य की बहुत बड़ी उपलब्धि।
बोलिए परम पूज्य मुनिराज सम्यक रत्न विजय जी महाराज साहब को संगीत विधि की उपमा दी है। बोलो दिवस शासन देवा की। तो रहते ही रहते हैं, मगर गुरु के हृदय में शिष्य रहते ऐसा होना चाहिए। जब शिष्य अपने गुरु को प्रति इतनी आस्था रखेगा तो ही गुरु के हृदय में शिष्य बैठेगा। हाँ, बाकी मैंने जो रचनाएं की है वो मंगल होने के बाद सभी आहोर नगरी में नाश्ता के लिए पधारेंगे। आभार के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। करार के लोगों ने और बाहर की तरफ से आए हुए सब लोगों ने हमें इतना उत्साहित किया है और इस कार्य को इतना रंगारंग बना दिया है कि ऐसा कार्य ये हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इन सब कार्य के लिए हमारे करार के संग, आजू बाजू के संग, बाहर गांव से आए हुए लोगों ने जो कुछ भी इस कार्य को रंग दिया है वो बिल्कुल अविस्मरणीय है और यहाँ पर उपस्थित मैं सब जनों का आभारी हूँ। अभी महाराज साहब हमारे घर पे पगलियां करेंगे तो कृपया सब लोग संग भक्ति का भाग ले। सुनिए, एक बात कहूँ आपको कि आप दूर से आए हैं, जल्दी जाने की आपको अब काम निपटता है, तो मुझे मालूम है कि व्यवहार में कि राम निपटियो तो कामना करेंगे, जैसे अपना अपना घर से हो रहा है, यह बात सही है। पर हम ठीक शुरू से बैठे इसलिए अब आप लोग मेरे से मिलना हो, मेरे से बात करना हो या मंदिर वापस दूसरी बात सुनने की इच्छा हो, सुना लेता हूँ सबको मान ले। अब अलग अलग नहीं सुनेंगे तो भी चलेगा, फिर भी मन में रहता है सुनना है तो आप सभी लोग मेरे को 12:30 बजे तक कोई नहीं मिलेंगे, उसके बाद में आप मुझे मिलेंगे और मैं सबको मिल करके मंदिर सुना दूंगा। इसलिए मुझे अपने काम से बोलने से व्यवस्थित बोलेंगे। सुनिए मंदिर हाँ, पचखान किसी को लेना है, पोरसी नहीं खाया पिया हो तो पोरसी, और लेना हो आमिल एकासना तो वो भी आमिल एकासना व्यासना पूरा सर्वलब्धि विधानाय गौतम स्वामी नमः। जय तु कृष्ण राधे सूरी हरतु तापम देनाम क्लेश भाजाम नरतु वाक्यम तर्जसो दुरीनाम गुरुजी हमारे संजीव समाधि ओम रोग जल जन विसर्जुरारि मंत्रगुणाय पासनाम संकीर्तनेन बसवन्ति सवाय स्वाहा। ओम मणिवाण मंत्र जो ईश्वरी माणवासीय जे के विदुष्ट देवा ते सवे वसन्तु मम स्वाहा। ओम परमेश्वराय अनंत अनंत ज्ञान शक्ति जन्म जराब्द निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय जलाधिकं यजामहे।
पसमंती सवाई जोय समासी विमान वासिया जे के विदुट देवा ते सवे वो समंतो ममा मंत्र कर्म सब समाप्त मनस ने वाले अच्छा बोले
अहमदाबाद नगरी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। और नगरी में पधारे सभी महानुभावों को नम्र होगा। आज प्रभु का प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस अवसर पर इस नेताजी का प्रयोजन होता है। तो छोटा मत छोड़ो, छोटा मत छोड़ो। अमर नगरी में भोजन शुरू हो चुका है। अमर नगरी में आपका हार्दिक स्वागत करता है। मामा भांजा परिवार अमर नगरी में आपका हार्दिक स्वागत करता है। हो गया पूरा। नगरी में सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत। और नगरी में पधारे सभी भाइयों को आज प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस अवसर पर इस नौकाशी का प्रायोजन किया गया है। इस नौकाशी में छोटा छोड़कर कृपया पाप के भागीदार मत बनो। एक बार लो, 10 बार लो, 100 बार लो, लेकिन छूटा मत छोड़ो, छूटा मत छोड़ो, छूटा मत छोड़ो। एवं सागर परिवार आधर नगरी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। उनकी धातु की व्यवस्था अवेलेबल है। उनकी धातु की व्यवस्था अवेलेबल है। सातारा जिला कमेटी माननीय पधारे। अपना सर्वाधिक लड़की नाना और में आ रही हो। करेला बना हिसाब भी बनाना आपको एक मोटे को एक कहीं ज्यादा बनी है तीसरी मुझे शूटिंग में अंकल एक बार अब दे अरे करो
परिवार एवं छाजे परिवार आदरणीय श्रद्धा हरगु आज मारा तेरा शर्मा मोती ने बरसा रे आज मारा तेरा शर्मा मोती ओम पुण्याम पुण्याम ओम पुण्याम पुण्याम ओम पुण्याम पुण्याम ओम पुण्याम पुण्याम प्रियंताम 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 ओम पुण्याम पुण्याम प्रियंताम 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 श्री श्रमण संघस्य शांतिर्भवतु श्री श्रमण संघस्य शांतिर्भवतु श्री जनपदानां शांतिर्भवतु श्री जनपदानां शांतिर्भवतु श्री राजाधिपानां शांतिर्भवतु श्री राजाधिपानां शांतिर्भवतु श्री राजसन्निवेशानां शांतिर्भवतु श्री पौरजनस्य शांतिर्भवतु ओम स्वाहा श्री ब्रह्मलोकस्य शांतिर्भवतु श्री ब्रह्मलोकस्य शांतिर्भवतु ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा श्री पार्श्वनाथाय स्वाहा ओम श्री पार्श्वनाथाय स्वाहा। सबसे पहले यहाँ जब अभी 12 नौकर गिनना है और यहाँ पर जब ताला खोलेंगे सबसे पहले अंदर जो है पुजारी जाएगा और साथ में 2 बहनें जाएगी कुमारी और झाड़ू ले लेंगे काजा लेने के बाद में फिर सबको अंदर जाने का जाने के लिए किसी को हड़बड़ नहीं करने का है। विवेक बना के रख के शांति पश्यम अनुजानः मे भयवम पश्यम दर्शनम देहि अनुजानः इन्हें देखिए मने रत्न दो एक बारी
स्वामी आज सुबह प्रभु की प्रतिष्ठा हो चुकी है। इस प्रतिष्ठा के अवसर पर इस नौकाशी का प्रायोजन किया है। इस नौकाशी में झूठा छोड़कर इस नौकाशी में, लेकिन झूठा ना छोड़ो, झूठा ना छोड़ो, झूठा ना छोड़ो। गर्म पानी का ध्यान रखिए। जिन भाइयों बहनों को गर्म पानी चाहिए वो पानी वाले बराबर गर्म पानी दो। गर्म पानी का खास करके ध्यान रखिए।
लाल लाल न माने खास मारो साहब के आज सुबह करने की प्रतिष्ठा हो चुकी है। इस अवसर पर इस जगह युवा के आयोजन हुई। इस नौकाशी में छूटा खेलकर पाप से भागीदार मत करो। एक बार लो, 10 बार लो, 100 बार लो, लेकिन छोटा मत छोड़ो, छोटा मत छोड़ो, छोटा मत छोड़ो। खाली खर्चर करने से एक एमबी का लाभ मिलता हो। आज प्रतिष्ठा के दिन अगर आपने थाली भोजन किया तो आपको 5 एमबी का भोग मिलेगा। मामा भांजा करो, मामा भांजा परिवार और नगरी में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है। आहोर नगरी में पधारे हुए समस्त जनों को नम्र निवेदन, आज सुबह प्रभु की प्रतिष्ठा हो चुकी है। इस अवसर पर इस नवरात्र जी का प्रायोजन रखा है। इस नवरात्र में छूटा छोड़कर पाप के भागीदार मत बनो। एक बार लो, 100 बार लो, 10 बार लो, लेकिन छूटा ना छोड़ो, छूटा ना छोड़ो, छूटा ना छोड़ो। आज अगर कोई भाई देकर देते हैं तो उनको 5 अमृत का लाभ मिलता है। प्रतिष्ठा प्रभु के प्रतिष्ठा के दिन अगर कोई भाई बहन खाली देकर पीता है तो उनको 5 अमृत का लाभ मिलता है। जेंट्स की लाइन खाली हो गया। मोहनलाल जी, जेंट्स की लाइन खाली हो गई। बोलो बोलो चवली बाजी बोलो।
चार्जिंग करायला पाहिजे हा या इकडे करायला पाहिजे ओम बाला कनय संख वितुम मदय गण सनिगमो हम सत्री सायं जिनानम सब्बामल पुय वंदे ओम दम संदीम संदिगलम संदिणम सवभया संदीम गुणामि जिणम संदीम ये उमे ओम रोगा जाला धरणा विसारा चोरारी महिंद गयरण भयाहिम कका सजीन नाम संकीर्तनेन पसमन्ति सवा एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। मेरे ईश्वर के दिल पर ये पुकार सुन हे दाता, ये भगवान दाता, जाने हमको दीजिए चिरकाली मैं सूचना दे रहा हूँ कि यहाँ पर काले बेल्ट, काले कपड़े, काले वस्त्र इसके पाप के भागीदार आप जाने लाने से वंचित रहिए। आप अंदर स्वाहा स्वाहा और इस परमात्मा ने अनंत ज्ञान शक्ति जन्म जाति वाणा ईश्वरी इंद्राजादिकम यजामहे निंदा किसी की हम भूल कर भी ना करें, सत्य बोल बोले हरदम कैसे बिना डरे। निंदा किसी की हम भूल कर भी ना करें, तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर के दिल पर एक बार सुने, ईश्वर के दिल पर काय